हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक आप तीन महाद्वीपों में फैले साम्राज्य इस चैप्टर के 2 भागों का रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन इनका अध्ययन आप कर चुके हैं, आर्थिक जीवन का भी। इसी क्रम में आज हम करेंगे धार्मिक जीवन का अध्ययन। तो चलिए शुरुआत करते हैं धार्मिक जीवन से। तो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यहाँ तक कि वो अपने सम्राट को भी देवता मानकर उसकी पूजा करते थे और बहुत से अंधविश्वास भी इनमें प्रचलित थे। और इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी ईसाई धर्म का उदय। ईसाई धर्म जो है इसके अंदर वह इसी काल के अंदर उसका उदय हुआ और प्रचार भी हुआ। तो चलिए देखते हैं कि धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। रोमन लोग किन देवताओं की पूजा किया करते थे। तो रोमन लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का अर्थ है कि बहुत से देवी देवताओं की पूजा करना, इसे बहुदेववादी कहा जाता है। और इनके कुछ प्रमुख देवता जो थे उनके बारे में जान लेते हैं, इनका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे जो प्रमुख देवता थे, इनके सर्वोच्च देवता थे, वो थे जुपिटर। और इन्हें आकाश का बड़ा देवता माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी हैं वो इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं और यह विश्व की सब घटनाओं के बारे में जानता है और यहाँ तक कि पापियों तक को भी सजा देता था। इसके बाद मार्स को युद्ध देवता माना जाता था और युद्ध में जो हार जीत है वो इन्हीं की कृपा पर निर्भर करती थी। इसके बाद देवी थी एक जूनो, और ये प्रमुख देवी थी रोमन लोगों की। और इन्हें मतलब कि जूनो को स्त्रियों की देवी समझा जाता था। और इस देवी की जो उपासना है वो सभी घरों में की जाती थी। जूनो की थी मिनर्वा जो थी वो ज्ञान की देवी मानी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि उनकी कृपा से जो मनुष्य है उसका अंधकार दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। फिर इसके बाद थी डायना को प्रेम की देवी माना जाता था। एक और देवी की पूजा यहाँ की जाती थी रोमन लोगों द्वारा, वो थी इसिस। तो इसिस पहले मिस्र की देवी थी, बाद में रोम के लोगों ने भी इनकी पूजा करनी शुरू कर दी, उपासना करनी शुरू कर दी। इन्हें भी स्त्रियों और परिवार की देवी माना जाता था और उपासना जो है इसिस की वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा की जाती थी। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार पूजा किया करते थे, यानी कि उपासना विधि क्या थी इनकी। तो जो रोमन लोग हैं ये अपने देवी देवताओं की याद में बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर इनका निर्माण करवाते थे और इनमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। बड़ी धूमधाम के साथ उनकी पूजा की जाती थी। बहुत से चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, पशु बलियां दी जाती थी देवता को प्रसन्न करने के लिए। और ये माना जाता था उस समय कि अगर कोई विधिवत रूप से पूजा करता है तो देवता प्रसन्न होंगे और अगर देवता नाराज हो गए तो वे अनिष्ट करेंगे। इसलिए विधिवत उपासना के लिए बड़ी संख्या में पुरोहित जो थे वो नियुक्त थे राज्य के द्वारा। और जो पुरोहित है वो लगभग पुरुष ही हुआ करते थे, स्त्रियां भी हुआ करती थी, उनको वेस्ता कहा जाता था। इसके बाद रोमन साम्राज्य में एक और प्रचलन था सम्राट की उपासना करना। सम्राट की भी पूजा की जाती थी। हुआ ये कि जो रोमन सम्राट अगस्टस थे उससे पहले भी जो सम्राट थे वे अपनी उपासना करवाया करते थे, अपने आप को देवता घोषित करके। और इसको ये जो प्रथा थी सम्राट उपासना की, इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग जातियां थी रोमन साम्राज्य में, तो उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में
बांधना का जो उद्देश्य था वो था, और ये काफ़ी सफल भी रहा। और बाद के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी ये सम्राट उपासना जो है वो जारी रखी, और सम्राटों की स्मृति में भी बड़े विशाल मंदिर बनाए जाते थे और विधिवत उपासना की जाती थी उनकी। और कह सकते हैं हम कि भाई साम्राज्य का जो इतिहास है उसमें एकता स्थापित करने के लिए जो ये सम्राट उपासना थी वो एक महत्वपूर्ण सूत्र थी। अब नज़र डालती हैं कि रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धर्म जो हैं वो प्रचलित थे। तो इनमें सबसे मुख्य धर्म जो प्रचलित था रोमन साम्राज्य में, ईसाई धर्म से पहले, वो था मित्र धर्म। मित्र धर्म जो था, इसके जो लोग थे, इसको मानने वाले लोग थे जो इस धर्म को, वो सूर्य देवता की उपासना किया करते थे। और हुआ ऐसा कि रोमन सैनिकों ने जब एक स्थान था अंतोलिया, उस पर अधिकार कर लिया, तो वहाँ इस धर्म का प्रचलन काफ़ी था, मित्र धर्म का। और इस धर्म के अंदर बहादुरी, अनुशासन, इन पर बल दिया जाता था। तो ये धर्म जो है वो सैनिकों में बड़ा लोकप्रिय हुआ। एक इसमें मुख्य बात ये थी कि भाई स्त्रियों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां इसे नहीं अपना सकती थी। इसके बाद था यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म भी रोमन साम्राज्य में एक लोकप्रिय धर्म था, और इसके जो संस्थापक थे वो थे पैगंबर मूसा। अब जो यहूदी थे, यहूदी धर्म वो एकेश्वरवादी है। अब यहाँ हमने थोड़ी देर पहले ही बहुदेववादी, रोमन लोग जो बहुदेववादी थे, मतलब कि एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करना या उनको मानना। एकेश्वरवादी जो होते हैं वो एक ईश्वर की या एक देवता की पूजा करते हैं। अब यहाँ यहूदी धर्म में ये यहोवा, इनकी उपासना किया करते थे, इसके अतिरिक्त और किसी की नहीं। और यहूदी धर्म के मानने वालों के अनुसार यहोवा ने ही सृष्टि की रचना की है और वो ही इसे पाल रहे हैं। मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध था इस धर्म में। आपसी भाईचारे और नैतिकता पर बल दिया जाता था। झूठ बोलना, चोरी करना, झूठी गवाही, इन सब के ये विरुद्ध था। अगर बात करें पवित्र पुस्तक की, इस धर्म की, यहूदी धर्म की, तो वो है तोरा। और जो इस धर्म के मंदिर होते हैं यानी कि उपासना स्थल, उन्हें सिनेगोग कहा जाता है। आज भी ये यहूदी धर्म का जहाँ प्रचलन है वहाँ ये सिनेगोग होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ईसाई धर्म की। तो आप ये जानते हैं कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ईसा मसीह। ईसा मसीह के जो उपदेश थे वो बड़े ही साधारण थे, और जो उद्देश्य था वो था मानव जाति का कल्याण। और इन्होंने अपने जीवन काल में भाईचारे और प्रेम का ही संदेश दिया, और एक परमात्मा में विश्वास रखा करते थे ये, और कहा करते थे कि भाई हमें गरीबों और असहायों की सहायता करनी चाहिए। पवित्रता पर बहुत ज़्यादा बल दिया करते थे ये, और ये कहा करते थे कि हमें भी अपने शत्रु से भी प्यार करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, इन सब को त्याग देना चाहिए। अनैतिकता के भी ये विरुद्ध थे, साथ में मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध थे। और इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है बाइबल। और जहाँ पे उपासना करते हैं, ये उपासना स्थल है, उन्हें गिरजाघर या फिर चर्च कहा जाता है। जब तक ईसाई धर्म राज्य धर्म नहीं था, तब तक तो रोमन सम्राटों ने ईसाई धर्म पर बड़े कड़े प्रतिबंध लगाए, इसे हतोत्साही उत्साहित ही किया। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने जब 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया, तो ईसाई धर्म को एक नया प्रोत्साहन मिला, नई इसमें कहें कि गति आई प्रचार में। और धीरे धीरे ये आप जानते ही हैं विश्व के बहुत से देशों में फैल गया, आज भी है। अब बात करते हैं दास प्रथा की। तो रोमन समाज में ये दास प्रथा जो थी बहुत ही ज़्यादा इसका चलन था, बल्कि कहा जाए कि उनके जीवन का
समाज का अभिन्न अंग था ये। और कितने दास थे उस समय, इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि जब अगस्तस का शासनकाल था उस समय इटली में जनसंख्या थी 75 लाख और दासों की संख्या थी 30 लाख। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में दास हुआ करते थे। और यहाँ एक बात और थी, जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा दास होते थे उसका दर्जा भी उतना ही ऊंचा था। इसलिए अमीरों के पास तो इन दासों की भरमार होती थी और कुछ तो इतने अमीर थे, इतने ज़्यादा दास थे कि रोज़ाना उनकी हाजिरी लिया करते थे। और जो दासों के बच्चे हुआ करते थे उनका भी पूरा विवरण रखा जाता था और जो दासों के बच्चे होते थे वो भी दास ही बनाए जाते थे। और दासों की अगर संख्या की बात करें किसी व्यक्ति के पास, तो आम साधारण से साधारण नागरिक भी जो था रोमन साम्राज्य का, उसके पास 7 से 8 दास हुआ करते थे। और इसमें से जो ज़्यादातर दास हैं वो युद्धबंदी हुआ करते थे। मतलब कि किसी देश के साथ युद्ध हुआ तो वहाँ से सैनिक, असैनिक यानी कि सामान्य नागरिक, इन सबको बंदी बना के लाया जाता था और उनसे दास रूप में काम करवाया जाता था। और कुछ जगहों पर जो गरीबी के कारण या फिर किसी और कारण से पिता जो है अपने बच्चों को भी बेच दिया करते थे या फेंक दिया करते थे, तो ये बच्चे भी दास ही बनते थे। और रोमन समाज पर जो ये दास प्रथा थी वो एक कलंक समानी थी। और अगर हम उनके जीवन को देखें तो जो दासों का जीवन था वो जानवरों के और दासों के जीवन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। बड़े ही अमानवीय अत्याचार जो हैं वो दासों के मालिक दासों पर किया करते थे। और कई बार तो इस अत्याचारों के कारण दास विद्रोह भी कर दिया करते थे। और ये जो दास विद्रोह हुए स्थान स्थान पर काफ़ी समय, मतलब अक्सर हो जाया करते थे इन्हीं अत्याचारों के कारण। तो दास विद्रोह ही रोमन साम्राज्य का मतलब एक कारण बने उनके पतन का। अब ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की इसको ख़त्म करने की। बहुत से सम्राट आए जिसमें मुख्य नाम लिया जा सकता है हेड्रियन, मार्क ऑरेलियस, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन। इन सब ने बड़े प्रयास किए कि भी दास प्रथा को समाप्त किया जाए। और इस दास प्रथा के जो रोमन साम्राज्य पर प्रभाव वो बहुत दूर तक पड़े। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रोमन लोग थे वो विलासप्रिय हो गए। और दूसरा, जो दासों पर प्रतिबंध लगे हुए थे, घोर अत्याचार होते थे, तो दासों का जो आत्मसम्मान है या आगे बढ़ने की आशा है वो सारी ख़त्म हो गई। और इसी के कारण ये जो निराशा फैली उससे ही विद्रोह हुए और ये अल्टीमेटली रोमन साम्राज्य के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए। दूसरा ये हुआ कि ये जो स्त्री दास थे, स्त्रियां भी जो दासियां थी, तो रोमन लोगों को पूरी छूट थी उनका शोषण करने की। तो इस वजह से लोगों का जो बड़ी तेज़ी के साथ नैतिक पतन भी हुआ। साथ ही एक फ़ायदा भी हुआ, ये दास जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो इन्होंने अपनी संस्कृति को भी फैलाया दूसरी जगह पे, या फिर कहें कि एकता के सूत्र में भी ये बंधे रहे। कुल मिलाकर जो ये दास प्रथा है वो न सिर्फ रोमन समाज बल्कि कहें कि मानवता पर ही एक कलंक थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रोमन सभ्यता ने इस विश्व को क्या दिया। किन बातों के लिए रोमन सभ्यता की ऋणी है ये विश्व। तो कुछ एक मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। तो रोमन सभ्यता ने पहले तो जो ये विशाल साम्राज्य, आप जानते ही हैं कि भाई 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो ये विशाल साम्राज्य का निर्माण करके जो और देश थे उन्हें भी बताया कि भाई मार्ग दिखाया एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए। इसके साथ ही साम्राज्य तो स्थापित किया ही किया, उसमें शांति की स्थापना से
दूसरे जो देश थे उनको एकता का महत्व बताया कि भाई अगर आप एक रहेंगे तो आप बड़े क्षेत्र के मालिक, बड़े क्षेत्र में आपका अधिकार रह सकेगा। इसके साथ ही सहनशीलता का पाठ पढ़ाया विश्व के दूसरे देशों को। राजनीति और धर्म, अब आप देखिए 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग रोमन साम्राज्य में थे, बहुत से धर्मों को मानने वाले थे, लेकिन सहनशीलता की नीति अपनाकर इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर रोमन सम्राटों ने राज्य किया। और अगर ईसाई धर्म की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म के प्रसार में भी उल्लेखनीय योगदान दिया और ज़्यादातर विकास इसमें 313 ईस्वी के बाद हुआ। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण कला, इसकी नई नई जो शैलियाँ थी उससे परिचित करवाया। बड़े भव्य चर्च और महलों का निर्माण था, जिसमें कोलोसियम बनाए। आपने पढ़ा था जहाँ मनोरंजन के लिए स्टेडियम टाइप स्ट्रक्चर हुआ करते थे, संरचनाएं हुआ करती थी, जिन्हें कोलोसियम कहा जाता था। ऐसे बहुत से भवन बनाए और साहित्य कला, इसको भी संरक्षण दिया। इसके अतिरिक्त रोमन सभ्यता ने बहुत से कानूनों को जानने वाले, कानूनों का निर्माण करने वाले, ये भी इस विश्व को दिए। और इसमें हम बात करें जस्टिनियन की, जिन्होंने जस्टिनियन कोड लागू किया था, मतलब कानूनों का संग्रह था, लिखित संग्रह था। और विश्व के बहुत से देशों ने, खासकर यूरोपीय देशों ने अपने कानूनों का जब निर्माण किया तो इसी कोड को, जस्टिनियन कोड को ध्यान में रखा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने मुख्य मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली होगी और आपको एक बार फिर से ये याद हो गए होंगे। हैव ए गुड डे।